थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बेटा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे फर्स्ट बेटा अपन यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर क्या है। द हॉटनेस एंड द डिग्री ऑफ hotness and coldness is called the degree of hotness and coldness is called temperature. The degree of hotness and coldness is called temperature. अगर हम SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, क्या होता है बेटा SI यूनिट? Kelvin. Kelvin. SI यूनिट दैट इज Kelvin. कैपिटल K से इसका सिंबल है बेटा। अभी टेम्परेचर डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम अपन देखे। फर्स्ट अपन कह रहे कि डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड, तीन मेजरमेंट सिस्टम अपन देखेंगे। फर्स्ट सेंटीग्रेड, सेकेंड जो है फ़ारेनहाइट, और तीसरा अपन कहेंगे केल्विन। तीन अपन कह रहे कि मेजरमेंट सिस्टम है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड के अंदर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको केल्विन में मेजर करते हैं। रेफरेंस में अपन क्या रखेंगे कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में बेटा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट के अंदर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन के अंदर 373.15 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद में हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट। सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेल्सियस, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.15 केल्विन होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0.00 केल्विन। तो ये अपन कह रहे कि तीन डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम है टेम्परेचर के, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सर एब्सोल्यूट जीरो मतलब जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो? नहीं नहीं, अभी उसको डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये अपन करें कि एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है दैट इज डिफाइंड बाय केल्विन। ए हाइपोथेटिकल टेम्परेचर defined by Kelvin. Hypothetical
temperature defined by Kelvin. The temperature when the when the kinetic energy the temperature when the kinetic energy of the temperature when the kinetic energy of the gas molecules becomes zero is called absolute zero temperature. Absolute zero temperature. The temperature when the kinetic energy of the gas molecules becomes zero is called absolute zero temperature. मतलब अपन कह रहे कि एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है क्योंकि कभी भी 100% गैस को फ्रीज करना वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन कहेंगे वो टेम्परेचर जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए गैस की पूरी गैस फ्रीज हो जाए, और गैस फ्रीज हो जाएगी तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गैस जीरो अपन मानेंगे, उस टेम्परेचर को अपन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहेंगे। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है केल्विन के अंदर 0.00 केल्विन, सेंटीग्रेड के अंदर -273.15 डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू होता है -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट अपन देखेंगे कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में अपन कहेंगे कि जैसे फर्स्ट अपने पास सेंटीग्रेड है, माइनस अपन कह रहे कि फ्रीजिंग पॉइंट TC माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, या इसको डायरेक्ट इक्वेशन अगर लिखे, इसमें जो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है, T कोई जनरल अगर टेम्परेचर है माइनस T फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन T बॉइलिंग पॉइंट माइनस T फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट जैसे मेजरमेंट अपने पास सेंटीग्रेड है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 है और बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 100 हो गया। सेकेंड अपने पास TF फ्रीजिंग पॉइंट 32 और उसका टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 180 है। तीसरा अपन बात करें केल्विन, माइनस अपन करें 273.15 अपॉन 100, ये अपन करें कि इसकी कन्वर्जन फॉर्मूला है, ये कन्वर्जन की इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि फाइंड T इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस, उसको अपन डिग्री फ़ारेनहाइट में फाइंड करना। 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में अपने को फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे? TC अपॉन 100 इक्वल्स टू TF माइनस 32 अपॉन 180, ये बेटा 5 हो गया, ये अपने पास 9 हो गया। हमें 37 दे रखा तो 37/5 इक्वल्स टू TF माइनस 32 अपॉन 9 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5TF इक्वल्स टू 9 इंटू 37 प्लस 5 इंटू 32, तो TF वो हमें मिला 9 इंटू 37 प्लस 5 इंटू 32 डिवाइड बाई 5, और इसको सॉल्व करेंगे
तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे फेज डायग्राम ऑफ वाटर बेटा। फेज डायग्राम ऑफ वाटर। वाटर के अगर फेज डायग्राम ड्रॉ करें, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि प्रेशर एक्सिस है, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे अपन कह रहे हैं इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ये प्रेशर है। एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ऑल थ्री फेसेस इक्विलिब्रियम में है। ये जैसे अपने पास लिक्विड है या अपन कह रहे कि वाटर है, यहाँ पे ये वाटर है, यहाँ पे आइस है सॉलिड, और ये अपन कह रहे कि वेपर है। जिस मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, ये 1 atm अगर प्रेशर है, तब वाटर अपन कह रहे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। जिस टेम्परेचर या जिस पॉइंट पर ऑल थ्री फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, उसको ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। ये ट्रिपल पॉइंट है। और ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर की बात करें, वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर की बात करें 2.54 mm ऑफ Hg, ये अपन कह रहे कि प्रेशर है। तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो देखो यहाँ से अपन कह रहे हैं ये जो लाइन है इसको अपन कहेंगे फ्रीजिंग कर्व। फ्रीजिंग कर्व और दूसरा अपन कहेंगे मेल्टिंग कर्व। फ्रीजिंग या मेल्टिंग कर्व। ये अपन कह रहे हैं आइस डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको सब्लिमेशन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और वेपर डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको अपन कहेंगे होवर फ्रॉस्ट। फिर अपन कह रहे हैं ट्रिपल पॉइंट वेपर की अगर अपन बात करें तो वाटर अगर वेपर में कन्वर्ट होता है तो वेपराइजेशन, और वेपर अपन कह रहे कि फर्दर वाटर में कन्वर्ट होता है तो कंडेंसेशन। ये अपन कह रहे कि प्रोसेस है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट अपन डिफाइन करेंगे ट्रिपल पॉइंट। मिस अपन कह रहे कि वो पॉइंट जिस पर ऑल थ्री फेजेस ऑफ वाटर्स इक्विलिब्रियम है, या किसी भी सब्सटेंस की तीनों फेज इक्विलिब्रियम में है तो उसको ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। द पॉइंट वेयर all three phases of the substance remains in equilibrium. Remains in equilibrium is called triple point. उसको अपन ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। The point where all three phases of the substance remains in equilibrium is called triple point. अगर हम वाटर के लिए बात करें, फॉर वाटर, वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस, या हम कहेंगे 273.16 केल्विन। अगर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर की बात करें तो होता 2.54 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है। अभी अपन कह रहे हैं कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं बेटा इस ग्राफ में, इफ वी इंक्रीज प्रेशर बेटा, इफ P इंक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उस केस में अपन कह रहे कि बॉइलिंग पॉइंट
वो भी इंक्रीज होगा. बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीजेस. फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीजेस. इसीलिए अपन कह रहे हैं कि हिल स्टेशन पे अपन जाते हैं तो आइस सबसे पहले वहां पे मतलब फॉर्म होता है या गिरती है. विंटर के अंदर अगर अपन कह रहे हैं कि आइस का फॉर्मेशन हिल पे होने का ज्यादा चांसेस रहता है क्योंकि प्रेशर कम होता है. प्रेशर कम हो गया मतलब अपन कह रहे हैं कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया. दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, जैसे अपन प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी बनता है. रीजन क्या है? प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. जो वाटर पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था अभी वो ओपन करे कि 100 से ज्यादा 120 130 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है. तो अमाउंट ऑफ हीट अपन करे कि सब्सटेंस को ज्यादा मिलेगी. इसलिए अपन कह रहे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है. हम हिल स्टेशन पे जाते हैं और वहां पे अगर खाना बनाना चाहे तो अपन कह रहे खाना देर से बनता है. रीजन क्या है? वहां पे प्रेशर कम होता है. प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उस केस में अपन कह रहे कि अमाउंट ऑफ हीट कम मिलेगा. तो ये अपन कह रहे. दूसरा बेटा पॉइंट अपन इसमें देखेंगे रेजिलेशन. जैसे एक आइस क्यूब है और आइस क्यूब के ऊपर अपने एक कॉइन रखा तो आप देखोगे कि कॉइन धीरे धीरे आइस के अंदर चला जाता है. रीजन क्या है? कि प्रेशर कॉइन के कारण आइस पर प्रेशर लगा. प्रेशर के कारण जब आइस मेल्ट होता है और प्रेशर रिमूव होने पर फर्दर वो फ्रीज होता है तो इसको अपन रेजिलेशन कहेंगे. तो यहाँ पे अपन कहेंगे द मेल्टिंग ऑफ आइस, the melting of ice due to pressure and again freezing of ice after removing the pressure. After removing the pressure is called regulation. Regulation. थर्मल एक्सपांसन. थर्मल एक्सपांसन क्या है? तो अपन कहेंगे थर्मल एक्सपांसन में अपन कहेंगे कोई भी बेटा अपन कह रहे कि सब्सटेंस है अगर हम हीट सप्लाई करते हैं और हीट सप्लाई करने पर जो मॉलिक्यूल्स है वो बेटा वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट करेंगे. तो जैसे हीट सप्लाई किया मॉलिक्यूल स्टार्ट्स वाइब्रेशन या वाइब्रेटरी मोशन. मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटरी मोशन और जैसे अपन करें मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल डिक्रीजेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेस. और जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होता है थर्मल एक्सपांसन विल टेक्स प्लेस. थर्मल एक्सपांसन विल टेक्स प्लेस. हीट सप्लाई हमने किया. हीट सप्लाई करने पर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट करेंगे. मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट किया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हो गया. फिर अपन कह रहे कि थर्मल एक्सपांसन विल टेक प्लेस. थर्मल एक्सपांसन अपन कह रहे कि हो जाता है. तो ये अपन कह रहे कि एक थर्मल एक्सपांसन का रीजन है कि कोई भी सब्सटेंस को गर्म करने पर वो एक्सपांड क्यों होता है. अभी अपन कह रहे कि थर्मल एक्सपांसन अगर अपन देखें तो तीन टाइप का एक्सपांसन हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट अपन कहेंगे लीनियर एक्सपांसन.
लीनियर एक्सपांसन। सेकेंड अपन कहेंगे सुपरफिशियल एक्सपांसन या एरियल एक्सपांसन भी इसको कह सकते हैं, सुपरफिशियल एक्सपांसन। एंड तीसरा अपन कहेंगे वॉल्यूम एक्सपांसन, वॉल्यूम एक्सपांसन, लीनियर एक्सपांसन, सुपरफिशियल एक्सपांसन एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपांसन या क्यूबिकल एक्सपांसन। अभी अपन करें लीनियर एक्सपांसन की हम बात करें। फर्स्ट लीनियर एक्सपांसन, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक रॉड है, जैसे हम कह रहे T डिग्री सेल्सियस पर रॉड ऑफ लेंथ बेटा L नॉट है, और हम कह रहे कि टेम्परेचर डेल्टा T से इंक्रीज किया, T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस, तो अपन कह रहे कि इसकी लेंथ है वो सपोज LF के इक्वल है। मतलब हम कहेंगे कि जो लेंथ ये इतना अपन कह रहे कि लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। अभी लेंथ में जो इंक्रीमेंट है एक तो बेटा इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ में जो इंक्रीमेंट है वो अपन कह रहे टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज इक्वेशन 2। और हम यहाँ पर कह रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 एंड 2, अगर अपन डेल्टा L की बात करें तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L नॉट डेल्टा T, डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L नॉट डेल्टा T। एंड प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर एक कांस्टेंट बेटा आपने लिखा अल्फा L नॉट डेल्टा T। ये अपन कह रहे कि लेंथ में एक्सपांशन होगा। यहाँ पे जो अल्फा है इसको अपन कहेंगे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ये अपन कह रहे कि अल्फा है। अल्फा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री पर केल्विन, ये इसका SI यूनिट है। और यहाँ पे अपन फाइनल लेंथ अगर देखें तो वो हमें मिलता है L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T के इक्वल। फाइनल जो लेंथ है वो L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T के इक्वल होगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर अपन कह रहे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो इस L पर क्या इफेक्ट होगा, स्मॉल L पर क्या इफेक्ट होगा, रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा, और डिस्टेंस D पर क्या इफेक्ट होगा। हमें बताना है कि ये जो डिस्टेंस है कैपिटल L स्मॉल l R और D बढ़ेगा या घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन सी लेंथ इंक्रीज होगी और कौन सी डिक्रीज होगी, ये बताना है।
चलो देखो बेटा कैसे इसको देखेंगे। हम कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो एल बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी बेटा, स्मॉल एल वो भी बढ़ेगा, आर वो भी बढ़ेगा और डी वो भी बढ़ेगा। अभी उसको ये याद रखना है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होगी, चाहे वो किसी भी शेप में है। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होगी। वन मोर एग्जांपल, जैसे ये अपने पास एक रिंग है, ये अपन कह रहे की रिंग है। अगर टेम्परेचर अपन कह रहे की बढ़ता है तो दोनों जो एंड है उनके इस दोनों के बीच की जो जगह है वो एल है। टेम्परेचर बढ़ने पर एल पर क्या इफेक्ट होगा बेटा? इफ टी इंक्रीजेस, अगर मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ता है तो एल उस पर क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा या कम होगा? टेम्परेचर अपन कह रहे कि बढ़ाने पर एल बढ़ेगा, मैंने कहा ना 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अपन कह रहे कि डिस्टेंस इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जैसे अपन कह रहे दो रॉड है, ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक रॉड जिसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसका थर्मल कोफिशिएंट अल्फा 1 है, इसका थर्मल कोफिशिएंट अल्फा 2 है, और हमें कहा गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कोफिशिएंट, द इक्विवेलेंट थर्मल कोफिशिएंट। थर्मल कोफिशिएंट कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है। L1 अल्फा 1 और L2 अल्फा 2 है। फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कोफिशिएंट। अभी देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। हमें पता बेटा फाइनल, अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो 1 की फाइनल लेंथ प्लस 2 की फाइनल लेंथ होगा। 1 की फाइनल L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी में यहाँ से अपने को मिला L1 प्लस L2 प्लस ये बेटा अपन कह रहे L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। अभी उसको अपन कह रहे कि फाइनल L